रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसके अगले क्वेश्चन में भाग एल्गोरिथम से संबंधित कुछ क्वेश्चन को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन से मान को निकाल करके उसी क्वेश्चन को प्रूव करके बताना है। क्वेश्चन दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q+1 के रूप का होता है। ये दिखाने के लिए कर रहा है। दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q+1 के रूप का होता है, अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से लिखा गया है, दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है जहां q एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले भाग एल्गोरिथम का जो सूत्र है a बराबर bq+r, इसको लिख लेंगे a बराबर bq+r। इसमें अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें 2q और 2q+1 दिया हुआ है और a बराबर a जहाँ पूर्णांक है, a पूर्णांक है और यहाँ भी a एक पूर्णांक ही है। और क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 2 जो है वो b का वैल्यू है और q का वैल्यू q है और इसमें r का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और सेकेंड पार्ट में b का वैल्यू 2 है, q का वैल्यू q है और r का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो b का वैल्यू जो है क्वेश्चन के अनुसार 2 है और q का वैल्यू q है, लेकिन r का वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं और यहाँ पर 1 है। r का वैल्यू हमको डिसाइड करना होता है क्वेश्चन के अनुसार। धन पूर्णांक चर्चा में है तो धन पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव संख्या, यानी 1 2 3 ... इस तरह से। लेकिन इसमें लिमिटेशन है। क्वेश्चन से अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक लिमिटेशन होता है। r का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा होता है और b के वैल्यू से छोटा होता है और 0 से बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है। तो r का जो वैल्यू है वो 0 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा क्योंकि b का वैल्यू 2 है और b से r का मान छोटा होना चाहिए, यानी r का वैल्यू मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 है। अब क्वेश्चन के इस सूत्र में, भाग एल्गोरिथम के सूत्र में, इस मान को अगर ध्यान से रखें a बराबर bq+r को, तो b का वैल्यू 2 है, q का वैल्यू q है और पहला वैल्यू अगर रखें तो वैल्यू 0 है r का, और दूसरे में रखें a बराबर bq+r में तो b का वैल्यू 2 है, q का वैल्यू q है और r का वैल्यू 1 है। तो इसमें जो है ये a बराबर 2q+0, ये जो है धनात्मक सम संख्या, धनात्मक सम संख्या है और a बराबर 2q+1 जो है एक धनात्मक विषम संख्या है। अथवा में देखेंगे दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है। जो हाँ देखिए a बराबर 2q आया है आंसर, क्योंकि इसमें r का वैल्यू 0 रखे थे और 0 रखने के बाद यह एक धनात्मक संख्या है, सम संख्या। और एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है। तो 2q+1 जो आया आंसर आया है उसमें r का वैल्यू 1 रखे हैं। r का वैल्यू रखने के लिए ये सूत्र इम्पोर्टेंट है। r का मान 0 से बड़ा और बराबर होता है और b से छोटा होता है। b का मान हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है, q का मान q होता है, या अगर क्वेश्चन में m रहेगा तो m होगा, p रहेगा तो p होगा। r का मान डिसाइड करना होता है क्वेश्चन के अनुसार। अगर धन पूर्णांक का चर्चा है तो धन पूर्णांक रखेंगे और अगर सम संख्या है तो सम संख्या लेके चलेंगे, विषम संख्या है तो विषम संख्या लेके चलेंगे। यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। दिखाएं कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q+1 के रूप का होता है। तो धनात्मक सम संख्या 2q रूप का है और विषम संख्या जो है 2q+1। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे दिखाएं कि एक धनात्मक सम पूर्णांक, यहाँ सम पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट है, का वर्ग 4q, सम पूर्णांक का वर्ग 4q और विषम पूर्णांक का जो वर्ग है वो
4q+1 के रूप का होता है। इसमें से सबसे पहले भाग एल्गोरिथ्म a बराबर bq+r, इसमें हम अगर मान निकालें तो इसमें भी 4q है और इसमें 4q+1 है। सूत्र को ध्यान से देखें तो b का वैल्यू 4 रखा हुआ है, b का वैल्यू 4 रखा हुआ है, q का वैल्यू q है, लेकिन r का वैल्यू यहाँ नहीं है और यहाँ 1 है। तो r का वैल्यू डिसाइड करने के लिए r का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है और b के वैल्यू से छोटा होता है, इसलिए r का वैल्यू हमको मिलेगा 0, 1, 2 और 3। यहाँ 4 संख्या हमको मिल गया है, जिसमें से सम संख्या की बात करें 0 और 2 सम संख्या है और 1, 3 जो है वो विषम संख्या है। 0, 2 जो है वो सम संख्या है और 1, 3 विषम संख्या है। तो सबसे पहले सम संख्या पे काम करेंगे। दिखाएं कि एक धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग 4q, यानी अगर यदि हम a बराबर bq+r में इसके मान को रखते हैं, b का वैल्यू दिया हुआ है 4, q का वैल्यू q है और r का वैल्यू हम सम संख्या लेना है, तो या तो 0 या तो 2, इन दोनों में से कोई एक को ले सकते हैं। हम यहाँ 2 ले रहे हैं। इसका वर्ग करने के लिए कहा जा रहा है कि दिखाएं कि एक धनात्मक सम पूर्णांक का वर्ग करने पर आंसर हमको 4q मिलेगा, ये हमको दिखाना है। या तो हम 2 लेंगे r का मान या तो 0 लेंगे, दोनों में से कोई एक लेकर के सॉल्व करेंगे। इसका स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर इसको देखेंगे a+b के फॉर्म में है, a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसका सूत्र होता है a² + 2ab प्लस में b²। इसके मान को इस सूत्र पे रखेंगे, 4q का होल स्क्वायर a² प्लस में 2 इंटू a इंटू b और प्लस में b का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, q का स्क्वायर q², 4 दूनी 8 दूनी 16q और प्लस में 2 दूनी 4। इसमें से कुछ कॉमन लेना है और कॉमन हम वही लेंगे जो हमको आंसर चाहिए। यहाँ पे 4q है तो 4q में 4 है, इसलिए हम 4 ही कॉमन लेंगे इन तीनों में से और ले सकते हैं। 4 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 4q² प्लस में यहाँ बचेगा 4q और यहाँ बचेगा 1, ब्रैकेट बंद। अब जो है हम इस मान को जो ब्रैकेट में जिसको बंद किए हैं इसको 4q² प्लस में 4q प्लस में 1, इसको हम q मान लेंगे या फिर m मान लेंगे या फिर p मान लेंगे। इसके अनुसार अगर दी चलें तो हमको मान मिलेगा 4q, जो सम संख्या के वर्ग करने पर 4q आना चाहिए था और सम संख्या का जब वर्ग किए हैं तो हमको आंसर 4q मिल रहा है। अगर यदि 0 लेकर के सॉल्व करते हैं तो भी हमको आंसर 4q ही मिलेगा। ध्यान से देखेंगे फिर से, 4q + 0 का होल स्क्वायर, तो 0 का अगर जोड़ दिया जाए 4q में तो सूत्र तो बनता नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा 16q² और 16q² में से अगर हम 4 को बाहर निकाल लें तो 4q² बचता है, जिसमें हम 4q² को q मान लेंगे या फिर m मान लेंगे या फिर p मान लेंगे तो आंसर मिलेगा हमको 4q। यानी सम संख्या को अगर वर्ग किया जाए तो हमको 4q आंसर मिल रहा है। अब विषम संख्या की चर्चा करते हैं। विषम पूर्णांक का वर्ग करने पर 4q+1 का रूप मिलता है। तो b का मान अभी भी 4 ही है, q का मान q है और r का मान जो है विषम संख्या में 1 और 3 है। तो हम यहाँ मान रखेंगे a बराबर bq+r, b का वैल्यू 4 है, q का वैल्यू q है, r का वैल्यू 1 या 3 हो सकता है, तो हम पहले 1 ले लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है वर्ग करने पर 4q+1 का रूप होगा, तो इसमें हम इसको वर्ग कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर के सूत्र पे जाएगा, a² प्लस में 2 इंटू a इंटू b और प्लस में b², 16q² प्लस में 8q प्लस में 1। इसमें जब कॉमन लेंगे तो इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पे b का वैल्यू 4 है, इसमें से भी हम 4 ही कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉमन इन्हीं दोनों में से ले सकते हैं। ये जो 1 है ये अलग बच जाएगा, 4 कॉमन लेने पर 4q हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2q और यहाँ 1
बच जाएगा, क्योंकि 4 इससे हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। और 4q² प्लस में 2q को हम q मान लेते हैं, तो आंसर मेरा मिलेगा 4q प्लस 1। आंसर आ गया है। यानी कि विषम संख्या को, यानी विषम पूर्णांक को अगर वर्ग किया जाए तो हमको हमेशा 4q प्लस 1 का ही आंसर मिलेगा, चाहे विषम संख्या में कोई भी विषम संख्या यहाँ रख के चलें। एक मान रख चुके हैं विषम संख्या में, अब 3 है, इसको भी रख करके चेक कर लेते हैं। 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, a² प्लस में 2 इंटू a इंटू बी प्लस में b², 16q² प्लस में 4 दूनी 8, 8 तिया 24q प्लस में 3 तिहाई 9। इसमें से 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेने पर यहाँ हो जाएगा 4q² प्लस में 6q। लेकिन 4 9 में से कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम इसको तोड़ के लिखेंगे 8 जोड़ 1। और 8 जोड़ 1 में अगर कॉमन लें तो 4 से ये 2 बार में कट जाएगा और मेरे पास प्लस 1 जो है बाहर में बच जाएगा। अब 4q² प्लस में 6q को और 2 को हम मान लेते हैं q या m या p, और आंसर जो मिलेगा हमको वो मिलेगा 4q प्लस में 1। यानी विषम संख्या के अगर वर्ग को किया जाए तो हमको आंसर 4q प्लस 1 आता है। और यहाँ अगर 3 रख करके सॉल्व करें या 1 रख करके सॉल्व करें, ये दोनों विषम संख्या, इसलिए दोनों का आंसर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 1 ही मिलेगा।